हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से COP27, जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टॉपिक है। इससे रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, और अभी तक के बहुत सारे एग्जाम में आ भी चुके हैं। तो हम सारे जितने भी फॉर्डर पॉइंट्स हैं उनको एक जगह कंपाइल कर लिए हैं और उसको हम देखते हैं। तो COP27 जो है, ये UNFCCC की एक एनुअल मीटिंग होती है। UNFCCC क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ये 1992 में पेरिस एग्रीमेंट के 1992 में फॉर्म हुआ था ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और इसी की एनुअल मीटिंग होती है हर साल, जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जानते हैं। इस साल का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था वो 27 नंबर था COP का, और ये हुआ था इजिप्ट में। सबसे पहला जो COP था वो हुआ था बर्लिन में। अब हम देखें कि जो नेक्स्ट COP है, मतलब COP28, वो कहाँ होना है? दुबई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इस पर्टिकुलर जो इस साल का COP था, COP27, इसको अटेंड किया था एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। अब की पॉइंट देख लें इस पर्टिकुलर मीटिंग का क्या था। तो एक लॉस एंड डैमेज फंड की डिमांड की गई थी बाय G77 प्लस चाइना। G77 क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है, इंडिया जिसका मेंबर भी है। तो लॉस एंड डैमेज फंड की डिमांड की गई थी बाय G77 एंड चाइना। इसके अलावा एक अवेयर इंटरनेशनल इनिशिएटिव था फॉर वाटर कंजर्वेशन, और ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इजिप्ट। तो डायरेक्ट आपसे ये पर्टिकुलर वर्ड ही लिख के पूछ देगा कि अवेयर स्कीम, अवेयर इंटरनेशनल इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन द COP27 or not, या among the following which countries were responsible for launching the aware initiative। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। फिर एक था कि IDRA, इंटरनेशनल डिजास्टर रेजिलियंस अलायंस। तो ये लॉन्च किया गया था बाय सेनेगल एंड स्पेन। अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 68 बीपीएससी के प्रीलिम्स में भी आया था, जिसे पूछा था द इंटरनेशनल डिजास्टर रेजिलियंस अलायंस वाज लॉन्च्ड बाय सेनेगल विद विच कंट्री। तो उसका आंसर था स्पेन। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो अगला इनिशिएटिव था या अलायंस था, वो था ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस। ये इन कंट्रीज के द्वारा मिलकर बनाया गया था, यूके, यूएस, जर्मनी, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। टारगेट था टू अचीव एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस। फिर एक था ग्लोबल शील्ड प्लान विच वाज लॉन्च बाय G7 एंड B20 ग्रुप। B20 मतलब वल्नरेबल 20 ग्रुप। 20 ऐसे कंट्रीज का ग्रुपिंग है जो कि वल्नरेबल रहती है टू क्लाइमेट डिजास्टर। तो ये फंडिंग मैकेनिज्म था टू कंट्रीज प्रोन टू क्लाइमेट रिस्क। ग्लोबल शील्ड प्लान क्या था? इट्स अ फंडिंग मैकेनिज्म टू कंट्रीज प्रोन टू क्लाइमेट रिस्क। ऐसी कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट डिजास्टर्स के प्रोन रहती हैं, तो उनको वापस से उससे जो कोप अप करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, ताकि जो डिजास्टर है उनके इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सके, उसके लिए एक फंडिंग मैकेनिज्म लॉन्च किया गया था जिसका नाम था ग्लोबल शील्ड प्लान। फिर एक आता है इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड। इसको किसने लॉन्च किया था? इट वाज लॉन्च बाय CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसको सपोर्ट किया था इंडिया, यूके, EU और ऑस्ट्रेलिया ने। अब ये तो सारी हो गई जो इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें हुई थी, और इंटरनेशनल कंट्रीज ने जो जो अलायंस या फंडिंग मैकेनिज्म या इनिशिएटिव लिया था। इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें COP27 में क्या क्या इनिशिएटिव्स थे, तो उनमें से सबसे पहला है LT-LEDS। LT-LEDS का मतलब लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। ये इंडिया ने अनाउंस किया था। ये बेसिकली क्या था कि जो इंडिया ने कमिटमेंट किया था अभी इससे पहले COP26 में, जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। तो पंचम मित्र जो इन्होंने कमिटमेंट किया था इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ने, कि हमें क्लाइमेट न्यूट्रल होना है और नेट जीरो अचीव करना है बाय 2070। तो उसी के लिए एक रोड मैप था, जिसके लिए एक स्ट्रेटजी लॉन्च की गई, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, कि हमें
लॉन्ग टर्म में लेके चलना है कि जो हमारी जो एमिशंस है वो हमें रिड्यूस करना है, तभी हम नेट ज़ीरो के गोल को अचीव कर पाएंगे। फिर एक आता है लेड आई टी, लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। इसको लॉन्च किया था इंडिया ने along with स्वीडन, और ये सबसे पहले लॉन्च किया था इंडिया ने स्वीडन के साथ मिलके एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट इन 2019, और COP27 में इसको दोबारा होस्ट किया गया था स्वीडन और इंडिया द्वारा। फिर अगला आता है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। तो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट जो है, ये पर्टिकुलर अलायंस में जो जो कंट्रीज इन्वॉल्व थे वो हैं यूएई, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन। जैसे कि मैंग्रोव्स के बारे में आपको पता है कि इनका बहुत ही इन्वायरमेंटल बेनिफिट है, और कोई भी जो क्लाइमेट रिस्क है उसको मिटिगेट करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो जितने भी कोस्टल कंट्रीज़ हैं उनको मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए प्रमोट किया गया है, इसी के लिए एक अलायंस बनाया गया था, तो वो था मैक। फिर इसके बाद आता है लाइफ टाइम कैंपेन। जो लाइफ टाइम कैंपेन है ये इंडिया और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने साथ मिलकर इस कैंपेन को लॉन्च किया। इसका मेनली मोटिव था टू encourage youth to become message bearers for sustainable lifestyle। मतलब हमें अपनी लाइफस्टाइल ऐसी करनी है कि जो कि सस्टेनेबल रहे, तो इसीलिए ये कैंपेन था जिसमें यूथ जो है एक मैसेज बेयर की तरह एक्ट करेंगे फॉर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। लाइफ जो मास मूवमेंट है इसको पीएम मोदी ने COP26 में, जो कि ग्लासगो में हुआ था, उसी समय लॉन्च किया था लास्ट ईयर, जिसका ये विजन था टू रिप्लेस यूज एंड डिस्पोज स्ट्रेटजी विथ सर्कुलर इकोनॉमी। तो हमें मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है और इस तरीके से यूज़ करना है जिसको कि हम रीयूज भी कर सकें, और यूज डिस्पोज वाली जो स्ट्रेटजी है इसको हमें रिमूव करना है। तो ये पर्टिकुलर सारे इंपॉर्टेंट फोटो पॉइंट्स हो गए रिलेटेड टू COP27। इन सारे चीज़ का आप एक जगह नोट्स बना लो, और एक एक पॉइंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन बताया है कि कौन सी कंट्री ने मिलकर ये पर्टिकुलर अलायंस लॉन्च किया, कौन कौन सी कंट्रीज की पार्ट्स थी, या ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव का मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन COP27 से बन सकते हैं। और इसको कहाँ पे होस्ट किया गया था, इसका नेक्स्ट COP कहाँ होगा, इंडिया से किसने इसको अटेंड किया, ऐसा ऑप्शन में पीएम मोदी दे देगा, जबकि एनवायरमेंट मिनिस्टर ने इसको अटेंड किया था। तो ये सारी चीज़ें हो गई COP27 से रिलेटेड। ओके, so I will be coming with some more videos. Till then, take care and goodbye.